Hello students, let us start the remaining part of lesson 1. We have to start from here. See here. And above it, we have studied yesterday. So let us start. A snake stopped Aunt Mobile. यानी कि आंट मॉबिल जो है सिसकती हुई बोली, बहुत घबराई हुई। ए स्नेक, सांप था। एक ग्रेट बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर, एक बहुत बड़ा अजगर टाइप का। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग, और यह लगभग 20 फीट लंबा रहा होगा। इन द गुआवा ट्री, आम वो सॉरी इन द गुआवा ट्री, अमरूद के बगीचे में लगभग 20 फीट लंबा रहा होगा वो। कैसा था? ए ग्रेट बुआवा कॉन्स्ट्रिक्टर, बहुत लंबा अजगर जैसा सांप। ठीक है। इट्स आइज वियर टेरिबल, उसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। एंड इट लुक्ड एट मी इन सच ए क्यूर वे, और उसने मेरी तरफ इतनी भयंकर दृष्टि से देखा। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लेंसेज एंड ग्रैंडफादर सेड, दादा दादी ने जो चश्मा उतारा और मेरे दादाजी बोले, आई विल गो आउट एंड किल इट, मैं अभी जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, ही सेल्ड फॉर्थ इनटू द गार्डन, उन्होंने छाता लिया और सीधे वो बगीचे में चल दिए। बट व्हेन ही गॉट टू द गुआवा ट्री, द पाइथन हैड गॉन, लेकिन जैसे वो अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे, द पाइथन हैड गॉन, वो अजगर वहां से जा चुका था। आंट मॉबेल मस्ट हैव रिटेन्ड इट अवे, आई सेड, मिस्टर रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज ए चाइल्ड। है, उस समय तो वो छोटे थे ना, तो कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा दादाजी से, मैंने दादाजी से कहा आंट मार्बेल मस्ट हैव रिटेन्ड इट अवे, निश्चित रूप से आंट मार्बेल ने उसे डरा के भगा दिया होगा। हुश सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा चुप, वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, देखो आंट के बारे में इस तरीके से हमको नहीं कहना चाहिए। मतलब वो भी जो है व्यंग बोलते हुए बोले, मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए, इशारा करते हुए, ऐसी बात उन्होंने कही मुझे। बट हिज आईज वेयर अलाइव विथ लाफ्टर, लेकिन उनकी आंखों में जो है मजाक था, हंसी आ रही थी। यानी ही वॉज ऑल्सो प्लीज्ड विच आई सेड, वो भी खुश थे उस बात पे जो मैंने उनसे कहा था। लेकिन दादी को सुनाते हुए बोले कि वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट, वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट, ऐसी बात हमको दादी अपने बुआ के बारे में नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, चले चलते बेटा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद, द पाइथन बिगेन टू मेक ए नंबर ऑफ अपीयरेंस, उस अजगर की कई बार जो है मतलब वो कई बार दिखाई पड़ा। कब दिखता था? ऑलवेज इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, वो कई जगह पे बार बार दिख जाता था। जब हम लोग जाते थे फिर वहां से गायब हो जाता था, कई बार दिखता था। आंट मॉबेल had another fit when she saw him emerge from beneath a cushion. Aunt Mabel had another fit. Aunt Mabel ने क्या किया? Had another fit, वो एक फीट उछल के हट गई। कब? When she saw him emerge from beneath a cushion, जब उन्होंने एक गद्दे के नीचे, सोफे के नीचे से उसको निकलते हुए देखा, एक फीट उछल के दूर हट गई। She packed her bags and left, उन्होंने उसी समय अपने सामान को पैक किया और हमारा घर जो है छोड़ के वो चल दी। मतलब सी फिटेड सो मच दैट शी डिसाइडेड टू लीव आवर होम। चलिए, द हंट कंटिन्यूड, द हंट कंटिन्यूड। वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल, और जो वो हमारा वो मतलब अजगर था ना, वो कंटिन्यूड, वो अपना दर्शन वो देता था, लगातार दिखता था। जैसे वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड ऑन द
ड्रेसिंग टेबल, एक दिन मैंने उसको ड्रेसिंग टेबल पर जो है कर्ड पाया, यानी वो लपेटे हुए था, कुंडली मारे हुए, गेजिंग इट गेजिंग एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और ऐसा लग रहा था कि वो उस मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी शक्ल को देख रहा था। हाँ, ड्रेसिंग टेबल के पास। आई वेंट लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, मैं दादाजी को बुलाने के लिए चला गया। बट बाय द टाइम वी रिटर्न टू द रूम, लेकिन जैसे ही हम लोग कमरे में उसे देखने के लिए आए, द पाइथन हैड मूव्ड ऑन, अजगर वहाँ से गायब हो गया था। ही वॉज सीन इन द गार्डन, वो बगीचे में देखा गया। एंड वंस द कुक सॉ हिम क्राउलिंग अप द आयरन लेडर, और एक बार हमारे रसोई ने जो है उसको लोहे की सीढ़ी पर चढ़ते हुए पाया। कहाँ चढ़ रहा था? टू द रूफ, लोहे की सीढ़ी के सहारे चढ़ता हुआ वो छत पे जा रहा था। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल ए सेकेंड टाइम, फिर हम लोगों ने उसको दोबारा ड्रेसिंग टेबल के पास पाया। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, जैसे कि वो शीशे में अपनी शक्ल को देख करके जो है, ही वॉज एडमायरिंग हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा कर रहा हो, उसे अपना चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा हो, देख के खुश हो रहा हो, ऐसा हम लोग को लगा उसे देख करके। एविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, निश्चित रूप से वो अपने रिफ्लेक्शन को देख के, अपनी अपीयरेंस को देख के वो बहुत खुश था। शीशे में जब उसने अपने देखा अपनी शक्ल को ड्रेसिंग टेबल के, तो इट सीम टू अस दैट ही वाज सो प्लीज्ड सीइंग हिज रिफ्लेक्शन, हम लोग को ऐसा लगा कि अपनी शक्ल को देख के वो बहुत खुश हो रहा है। ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग हैज प्रोबेबली मेड हिम कंसीटेड, और ये जो सारा उसका ध्यान था अपनी शक्ल को लेकर के, मेड हिम कंसीटेड, इस बात ने उसको घमंडी बना दिया, मतलब he began to thought that he was so smart, ठीक ना। सेड ग्रैंडफादर, ऐसा मैं दादाजी कहे कि उसे अपनी शक्ल पे बहुत जो घमंड हो गया है, अपने को बहुत खूबसूरत समझ रहा है, और इस बात ने उसको क्या बना दिया है? मेड हिम कंसीटेड, उसको घमंडी बना दिया है। ऐसा किसने कहा? सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। चले आगे बेटा। ही इज ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मावेल, आई सेड, और दादाजी ने जब ये बात की तो मैंने क्या कहा, मतलब व्हाट डिड से मिस्टर रस्किन बॉन्ड, because he was child at that time. He did not consider that what was he saying. उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। तो जब दादाजी ने ये बात कही तो मुझे मौका मिला, मैंने क्या कहा? मैंने कहा he is trying to look better for Aunt Mabel. मैंने कहा कि वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि आंट मोबेल की अपेक्षा वो बेटर है, वो उनसे अच्छा है। आई सेड, ऐसा मैंने कहा। आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क, आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क, और ये रिमार्क जो मैंने किया आंट माबे पे, हैं, आंट माबेल पे मैंने जो रिमार्क किया, आई रिग्रेटेड, मुझे निराशा हुई। क्यों? बिकॉज ग्रैंड मदर ओवर हर्ड, क्योंकि मेरी दादी जी ने मेरी बात सुन ली थी। एंड हेल्ड अप माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, और उन्होंने कई सप्ताह मेरी पॉकेट मनी रोक दी थी। ये मुझे पनिशमेंट मिला। चले, एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, सेड ग्रैंडफादर, खैर हम लोग उसकी इस कमजोरी को जानते हैं, ऐसा दादाजी ने कहा। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, आस्क्ड ग्रैंडमदर। हो, दादाजी की बात सुनकर के दादी क्या बोली, कह रही हैं, आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, अरे आप कोई मजाक सूझ रही है? आई डिड नॉट मीन आंट मॉबेल, एक्सप्लेन्ड ग्रैंडफादर। तो दादी की बात सुन के दादाजी ने कहा कि नो 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 नो, आई डिड नॉट मीन आंट मॉबेल, मेरा कहने का मतलब मॉबेल से नहीं था, मैं मॉबेल के ऊपर व्यंग नहीं बोल रहा हूँ। द पाइथन इज बिकमिंग वैन, ये जो अजगर है ना, इज बिकमिंग वैन, ये सब बेकार का काम कर रहा है। सो इट शुड बी इजियर टू कैच हिम, सो इट शुड बी इजियर टू कैच हिम, और जिस तरह की हरकतें कर रहा है, लगता है इसको पकड़ लेना आप आसानी होगी, हम लोग पकड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बीइंग सीन ऑफन, ये बार बार जो देखा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा दादाजी ने कहा। बात पलटी, चलिए चलते हैं। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केस, और दादाजी ने जो है एक बड़ा सा जो एक पिंजरा तैयार करवाया, विद ए मिरर, जिसमें एक शीशा लगा हुआ था, एट वन एंड, उस लार्ज केज में जो है एक सिरे पर मिरर लगा हुआ था, ऐसा उन्होंने जो है पिंजरा तैयार करवाया, ठीक है। इन द केस ही लेफ्ट ए जूसी चिकन,
और उस पिंजरे में जो है उन्होंने, पिंजरा मतलब कटघरा टाइप का, एक जूसी चिकन, एक जो है चिकन उसमें उन्होंने रख दिया, एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, और चिकन के अलावा तमाम सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, तमाम जो स्वादिष्ट चीज़ें जो कि अजगर के लिए फेवरेट रही होंगी, उसको उन्होंने रखवा दिया। द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद ए ट्रैप डोर, और जो उसका खोलने वाला सिस्टम था वो ट्रैप डोर यानी स्लीपिंग डोर के रूप में था। यदि जैसे ही जाए उसको धीरे से सरका दिया जाए, यानी दरवाज़ा खुला हुआ है, यदि अजगर, इफ द पाइथन entered in that case, that trap door could be closed at any moment। जैसे वो घुसे उस ट्रैप डोर को खिसका के जो है सरका करके तुरंत बंद किया जा सकता था, ठीक ना। ऐसा उन्होंने जो है तैयार करवाया। Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap। आंट मॉबेल तो उस समय तक जा चुकी थी, हैं। वी सेट अप द टैप, हम लोगों ने उस टैप को सही करा लिया, उस दरवाजे को, ठीक ना, कटघरे के। बट वी हैड टू गो ऑन विथ द प्रोजेक्ट बिकॉज वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्रॉब्लिंग अबाउट द हाउस इंडेफिनिटली। लेकिन हमें जो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो अब इंडेफिनिटली वो घर में दिख नहीं रहा था, घर में तो था नहीं। ए पाइथन्स बाइट इज नॉट पॉइजनस, जो अजगर का काटना होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं होता है, अजगर का काटने से उतना पॉइजनस नहीं होता है। बट इट कैन स्वेलो ए लीव मंकी, लेकिन वो इतना वो ताकतवर होता है दैट इट कैन स्वेलो ए लाइव मंकी, यानी एक जिंदा बंदर को भी वो निगल सकता है, इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है, इतना बड़ा उसका वो माउथ होता है, वो निगल सकता है, जीवित है। समझे आप, उसके काटने से उतना पॉइजन नहीं होगा लेकिन वो सीधे निगल सकता है। एंड इट कैन बी ए रिस्की प्लेमेट फॉर ए स्मॉल बॉय, और ऐसा जो है करना कि उसे पाला जाए हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता था, ठीक ना। चले, फॉर ए फ्यू डेज नथिंग हैपेंड, कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, और एक दिन जब मैं सुबह के लिए जा रहा था, सुबह स्कूल के लिए जा रहा था, आई सॉ द पाइथन इन द केज, मैंने उस पाइथन को उस पिंजरे में, कटघरे में देख लिया। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, वो सारी चीज़ें खा चुका था जो उसके लिए रखी गई थी। एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वो कुंडली मारे हुए उस मिरर में देख रहा था, विथ समथिंग दैट रिजेंबल्ड ए स्माइल ऑन हिज फेस, ऐसा लगता है उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है। इफ़ यू कैन इमेजिन ए पाइथन स्माइलिंग, यदि आप समझ सकते हो कि अजगर मुस्कुरा सकता है, तो ऐसा ही वो कर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। ही वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम। बेटा ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा बेटा, चलिए देखते हैं। मैं सामने बुक ले लेता हूँ और आप देख लीजिएगा। आई लोअर द टेप डोर जेंटली, मैंने उस टेप डोर को जो है जल्दी से, क्विकली आई क्लोज्ड, मैंने सरका दिया, बंद कर दिया। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, और उस अजगर ने मेरी इस एक्टिविटीज़ पे नोटिस नहीं किया, नहीं देख पाया, वो नहीं समझ पाया। ग्रैंडफादर एंड द gardener put the cage in a tonga and took it across the river bed। दादाजी और माली उसे एक तांगा पर जो है लेकर के गए, उस पिंजरे को, मतलब अजगर सहित एक तांगे में लेकर के ले गए। ओपनिंग द टेप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, और उस टेप डोर को, यानी कि कटघरे का जो, पिंजरे का जो दरवाज़ा था, है जो डोर था, उसे उन्होंने खोल दिया, और जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ पे रख करके उन्होंने उसका दरवाज़ा खोल दिया। व्हेन दे वेंट अवे द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, और जब लोग वहाँ से हटे तो उस पाइथन ने वो उसमें से निकलने का कोई अटेम्प्ट, कोई प्रयास नहीं किया, उसी में पड़ा रहा। आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, सेड ग्रैंडफादर, और दादाजी बोले कि जब उन्होंने पिंजरे को रख दिया था तो आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, यानी जो मिरर मैंने सेट करवाया था उस पिंजरे में, उसे हटाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई डिड नॉट डेयर, मेरी हिम्मत नहीं पड़ पाई। इट इज द फर्स्ट टाइम
सेट ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, इट इज द फर्स्ट टाइम, यह पहला वो समय था, कब, आई हैव सीन ए स्नेक फॉल इन लव, जबकि सांप के प्रति, उस अजगर के प्रति मेरे मन में लव आ गया था। आई मतलब आई वॉज इन लव, आई वॉज इन अफेक्शन विद दैट पाइथन। मुझे इतना ज़्यादा उससे लगाव हो गया था कि मैंने उस शीशे को भी हटाने की हिम्मत नहीं की। हाँ तो बेटे, ये आपका लेसन इट हैज़ बीन फिनिश एंड नाउ वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, तो इससे आगे मैं आपको सेंड करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।